नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी नाम रवि। हाय रवि। हाय रवि। हाय रवि भाऊ। हाय 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 हाय। ईश्वर की कृपा है दोस्तों, आप लोगों का साथ है, इस वजह से आज अभी तक शराब के पहले गुर से दूर हुई सुखी और समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आभारी हूँ होप ग्रुप, स्नेहांचल और पायोनियर ग्रुप के इस ऑनलाइन मीटिंग में मुझे आज बोलने का मौका दिया। और दोस्तों इस बहाने में मेरे पास्ट में झाँक के मेरा अल्कोहलिज्म कैसा था, क्या प्रयास किए मैंने, वो चित्र दोस्तों फिर से सामने आया। दोस्तों विल पावर, वाइन पावर, डिवाइन पावर, ये स्लोगन दिया गया है और मैं मेरे अनुभव से ये स्लोगन क्या कहना चाहता है रखने की कोशिश करूँ। दोस्तों 14 साल का शराबी जीवन रहा है और वो लोग बहुत सुंदर बोलते थे दोस्तों कि दारू छोड़ना क्या रे, वह मन के ऊपर रहता है। अगर मन की तैयारी रही तो शराब छोड़ सकते हैं। मना और रस्ते रे रवि दारू छोड़ना, ऐसा दोस्तों लोग बोला करते थे। बहुत सारे लोग दोस्तों अभी भी बोलते हैं कि मन के ऊपर रहता है। सही बात है दोस्तों, लेकिन वो मन सही सोच रहा है कि गलत सोच रहा, सकारात्मक सोच रहा कि निगेटिव सोच रहा, ये महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मुझे पता चला कि यार इस अल्कोहलिज्म के डिसीज में मैं आ चुका हूँ। 15% की कैटेगरी है, तो 15% वाले ऐसे क्या अलग हटके है, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। ये 85% वाले जो लोग बोलते हैं उनमें और हमारे 15% वालों में क्या डिफरेंस है, क्या ऐसे अलग अलग बातें रहती हैं, क्यों मैं बीमार हूँ, क्यों अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे बोलता है कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज अल्कोहलिक। ये सारी चीजें दोस्तों मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हमेशा मेरे दिमाग में क्यों रहता है दोस्तों, आज भी है और मरते दम तक रहने वाला है। और मुझे पता है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरे सर बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे मिलने वाले, बट मेरे को क्यूरियोसिटी होना दोस्तों, वो सीखने की ललक होना। मैं नया नया आया तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला था, रवि 4 चीजें मरते दम तक ध्यान में रखना ही है। एक पहली चीज है बोले तो मीटिंग करते रहना, दूसरी कुछ सीखने के लिए में आना, तीसरा प्रामाणिकता का ज्यादा से ज्यादा जिंदगी में इस्तेमाल करना, चौथा है दोस्तों ओपन माइंडेड रहना, खुला मन रखना, कुछ सीखने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए खुला। और ये 4 बातों की गांठ बांध लिया दोस्तों अपनी जिंदगी में मैंने, और वो ये सीखने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों ये स्लोगन दिया गया है, इसमें से पहले विल पावर के बारे में बोला गया है। और दोस्तों मैं बचपन में देखा, विल यानी इच्छा, मेरे मन की इच्छा, तो मेरा विल पावर कहाँ काम नहीं करता था। मैं पढ़ाई के मामले में दोस्तों 10वीं में टॉप पे आया हूँ, मैं ऑफिस के जगह पे अच्छे से बात करता हूँ, मैं अपने विल पे पावर पे अच्छे से रह सकता हूँ। बट हर चीजों के मामले में मेरा विल चल सकता था, लेकिन शराब के मामले में दोस्तों मैंने अपने आप का अनुभव देखा कि वहां मेरी विल नहीं चलती थी मेरे को। और ये एक दिन में नहीं हुआ दोस्तों, इसके लिए 14 साल लगे मुझे। मैंने 16 साल की उम्र में पहली बार शराब पीना चालू किया। तो दोस्तों प्लानर ड्रिंकर था मैं, प्लान करके पिया करता था। पहली बार जब मैंने दारू चखी दोस्तों, तो बड़ा आकर्षण, यार साला बड़ी अच्छी चीज है। मेरे साथ जो दोनों जन थे उन्होंने थूक दी, लेकिन मैंने पिया और मेरे दिमाग में कुछ आकर्षण पैदा हो गया कि यार ये बहुत अच्छी चीज है, इसको पीना चाहिए। इसका अनुभव काफी अच्छा मिला। लेकिन दोस्तों मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड था, मेरे माँ बाप के ऊपर डिपेंड था। 16 साल की उम्र थी, टीन एज थी, तो भैया घर के लोग मारेंगे, पता चला तो समाज में इज्जत जाएंगी, थोड़ा डर था दोस्तों, वो एक अच्छा डर था, जिसके वजह से मैं मौके के तलाश में था। फिर अगला मौका 1 महीने के बाद मिला दोस्तों। मैं अभिनंदन कॉलेज में पढ़ा करता था, हमारी कॉलेज की ट्रिप जा रही थी साल भर की, और बोला साला ट्रिप जा रही है, ट्रिप का अच्छा मौका है, घर से पैसे भी मिलेंगे। तो मैंने रात को ही वो जुगाड़ जमा के दूसरे दिन दोस्तों ट्रिप में मैंने वो दारू पी, मतलब दिन भर वहां बाहर में ये होता। दूसरे बार भी बड़ा अच्छा लगा, बड़े होने का एहसास। फिर दोस्तों मैं मौका तलाशने लगा, तो नागपुर में रहता था, तो यार मेरे एरिया के आजू बाजू में नहीं आने को ना करके, मुझे याद है माटे चौक है, मैं अभी जिधर रहता हूँ उसके पीछे में एक बार है, माटे चौक के पीछे में।
वो 12वें महीने कॉर्नर के टेबल पे आके तीसरी बार दारू पी थी उसके 1 महीने के बाद। संडे का दिन था और दिन भर मेरा बाहर बनने का प्लानिंग था। मैंने वहां आके उसके साथ पी थी और एक एक डेढ़ डेढ़ महीने की वो गैप पड़ती थी। और मेरी सोच दोस्तों बड़ा कंफ्यूजन रहा करती थी। मैं बोलता था यार अपन कैसे कंट्रोल में पी रहे थोड़ा थोड़ा। एक्चुअल वो कृति भी नहीं उतर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में सोच के अंतर्गत, मेंटल ऑब्सेशन के अंतर्गत डेली उतरती थी। यार साला कब मौका मिलेगा, कब पीऊंगा, कब मौके मिलेगा, कब पीऊंगा। ये क्यूरियासिटी दोस्तों वो 16-17 साल की उम्र में बनी रही। और दोस्तों ये सिलसिला 3-4 साल तक के चला। एक बार मुझे याद है कि मैं जब 17 साढ़े 17 साल का था, 12वीं में था, तो मेरे पिताजी ने 12वीं पे मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे पीठ पे जम के मुक्की मारी थी। और उसके पीछे की रीजन थी कि कुछ बास आया था उनको, शायद ठाकुर तंबाकू की पुड़ी उनको मिली थी। तो दोस्तों इतना विरोध था घर में। और ये सिलसिला मेरा चलते रहा, 3-4 साल ऐसे ही निकल गए, जिसको हम प्लानर ड्रिंकर बोल सकते हैं ये की लैंग्वेज में बोलते। और 20 साल की उम्र में दोस्तों मेरे को पिताजी का देहांत होने के बाद जॉब लगी। और जॉब लगने के बाद मेरी स्व की इच्छा चलने लगी, क्योंकि पिताजी नहीं है, घर का बड़ा मैं हूँ, कमाने वाला लड़का मैं हूँ। तो 20 साल के बाद दोस्तों मेरी जिंदगी में सही तमाशे। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले मैं मूल गया था, वहां एक वर्ल्ड मेंबर शेयर कर रहा था, स्व इच्छा पे शेयर कर रहा था वो तीसरी स्टेप के ऊपर। वो एक सेंटेंस बहुत सुंदर बोला कि जब मैं छोटा था तब मेरी जिंदगी की बागडोर मेरे परिवार के हाथ में थी, यानी मेरे माँ बाप के हाथ में, बड़ों के हाथ में, समाज के नातेवाईकों के हाथ में। तब तक मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही, यानी खाना मिल रहा टाइम पे, जैसा वो बोल रहे वैसा, हर बात का डर, पढ़ाई कर रहा हूँ स्कूल में डर। तो दोस्तों इस चीजों के वजह से 20 साल तक के मेरी लाइफ अच्छी चली, स्व की इच्छा न चलाने की वजह से। अब दोस्तों 20 साल की उम्र में मैंने स्व की इच्छा चलाना चालू कर दी। मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे को जॉब लग गया था, मैं बड़ा हो गया था। और जैसे ही मैंने मेरी इच्छा चलाने का कमान, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का कमाल अपने हाथ में लिया, वैसे ही दोस्तों मेरी बर्बादी चालू होगी। आज 40 साल की उम्र है दोस्तों। मैं 40 साल की उम्र में अपने आप की जब इन्वेंटरी लेता हूँ पिछले 20 साल की, और दूसरा पार्ट उसके पहले की 20 साल की, तो शुरुआत के जो 20 साल है ना बड़े अच्छे गए दोस्तों। जो बचपना था ना बहुत अच्छा था। वो मराठीत हमारा हमारी मन है, लहानपण देगा देवा, मुंगी साखी साखरेचा ठेवा। यानी इतने आनंदी सन और इतना अच्छा रहता। तो दोस्तों क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि मैंने आज मेरे को सीखने को मिला ये में आने के बाद कि मेरी इच्छा की भागदौड़ किसी और के हाथ में। मैं पैदाइशी बीमार था दोस्तों, जन्मजात, वी आर बॉर्न अल्कोहलिक बोला गया, जन्मजात ही बीमार हूँ। तो जन्मजाति बीमार रहने का ऐसा नहीं था कि दोस्तों 20 साल की उम्र तक के मैंने कुछ गलतियां नहीं, मेरे हाथ से बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन दूसरों के हाथ में कमान होने की वजह से वो गलतियां दिख के नहीं पड़ी या उतनी बड़ी नहीं। 7वीं 8वीं साल में पापा ने पैसे दिए तो पापा के उस बीड़ी सिगरेट में से पैसे चुराना, ये मेरी आदत रही। पापा के पॉकेट में से पैसे चुरा के जाना, मूवी देखना, ये मेरी आदत रही है। लोगों का द्वेष करना, खुन्नस पालना, ये मेरी आदत रही है। अब बड़ों का अपमान करना मेरी आदत रही है। तो दोस्तों मेरी आदतें थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, लेकिन उसका विराट रूप नहीं था दोस्तों, जो बर्बादी नहीं। सही बर्बादी 20 साल के बाद में जब मैंने अपने आप की इच्छा अपने हाथ में ली। अब दोस्तों 19-20 साल की उम्र में मैं बड़ा हो गया, नौकरी लग गई, पैसा कमाने लग गया। तो दोस्तों मैंने देखा अपने आप को कि मैं रोज रोज एक सीमित समय पे दारू पीने की मेरे को जरूरत पड़ने लगी। मैं साइकिल से अप डाउन किया करता था, अयोध्या नगर से लेके गिरीपेट 7-8 किलोमीटर मेरे को जॉब लगी तो साइकिल से जाता था। और आते आते दोस्तों शराब पी जाया करता था। और मेरी इच्छा ये रहती थी या फिर मेरी जिंदगी रहती थी, यार अगर शराब नहीं पीने को मिली तो आज रात को नींद कैसे आएंगी, क्योंकि वो भी अनुभव हुआ था दोस्तों। जिस दिन मैंने ड्रिंक नहीं की थी उस रात को मैं सो नहीं पाया था। तो ये डर रहा रहता था, वो एक रहता था। उसमें दोस्तों अल्कोहलिज्म मेरा दिन ब दिन बढ़ता बढ़ता रहा। ये में बोला गया इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसीज।
तो दोस्तों प्रोग्रेसिव डिसीज सिर्फ प्रोग्रेशन मेरे अल्कोहलिज्म का नहीं हुआ, मेरे स्वभाव का हुआ। हमारे बिग बुक में बहुत सुंदर 34 स्टेप पे लिखा हुआ है कि जिस वक्त हमने एक अच्छा चरित्र खड़ा करने की जरूरत थी, उस वक्त इस कैरेक्टर डिफेक्ट या फिर ये गलत चीजों से जो आनंद प्राप्त हुआ था वो हासिल करने के लिए मैं दौड़ पड़ा। मेरा ऐसा रूटीन था दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं शाम को निकलता था, आधा पाव में आ रहा करता था, और हफ्ते में 2 बार मैं जीजे कॉलेज जाया करता था, और ये सारी चीजें मेरी हुआ करती थी। तो ये सब होने के बाद में दोस्तों साथ साथ में मेरा कैरेक्टर इसमें खराब होते जा रहा था, मेरा चरित्र उसमें खराब होते जा रहा था। आगे बढ़ के दोस्तों मैंने देखा कि मेरा रहन सहन, उठना बैठना झोपड़पट्टी के लड़कों के साथ ज्यादा रहा था। मेरे बराबर के पढ़ा लिखे लोगों के साथ या अपने से बड़े लोगों के साथ में कभी नहीं रहा। मैं झोपड़पट्टी में अपने से नीच लोगों के साथ में रहता था, उनको दारू पिलाता था या उनसे दारू पीता था, और वो जो वहाँ गिरी करते थे उसमें मुझे बड़ा आनंद रहा था। तो ये सारी चीजें मैं मेरी इच्छा से कर रहा था, और ऐसा करते वक्त दोस्तों मेरे को मौके नहीं मिले ऐसी बात नहीं थी। भगवान ने टाइम टाइम पे मेरे लिए मौके बनाए थे, लेकिन वो मौकों का मैं कभी सदुपयोग नहीं कर पाया, मैं सब बर्बादी। दोस्तों आगे चल के मैंने पाया कि 24-25 साल की उम्र में मैं देवरी में था, देवरी नवेगांव बांध, सॉरी मेरी ट्रांसफर यहाँ से हुई 2003 में। मैं ये में आया था लेकिन रुका नहीं, मेरी ट्रांसफर हो गई और मैं नवेगांव बांध में पहुंचा, और वहाँ दोस्तों मैं अकेला था, ना मम्मी पापा थे ना कोई समाज का लोग था, नक्सलाइट एरिया था। वहाँ दोस्तों मैंने अतोनात दारू पी, सुबह दोपहर शाम में दारू पीता था, और कंट्री विंट्री सब दारू पीता था। दारू पीने के साथ साथ में दोस्तों कुछ स्वभाव के दोस्त मेरे उभर के सामने आए। मैंने वहां देखा दोस्तों कि मेरे अल्कोहलिज्म की वजह से हर 2 महीने के बाद मेरे को रूम छोड़ने पड़, तो हर 2 महीने के बाद मैंने 1 साल में दोस्तों वहाँ 5 से 6 रूम चेंज की हुई है, 5 से 6 रूम चेंज। साथ साथ में ये रूम चेंज करने के पीछे का एक उद्देश्य रहा करता था दोस्तों मेरा वाला, कि मैं शरीर सुख पाना चाहता था अनैतिक तरीके से, और कुछ पाया भी दोस्तों। तो मैं कोई भी लेवल पे जाने के लिए इच्छुक रहा करता था, ये मेरी स्व की इच्छा। और बहुत पढ़ाई करने के बाद दोस्तों मुझे पता चला कि 3 चीजें स्व की इच्छा से जन्मजात मुझे प्राप्त हुई है, और वो 3 चीजें दोस्तों, एक था मेरा डर, दूसरा था मेरी सुरक्षितता, और तीसरा था दोस्तों वासना। ये 3 चीजों में जहां मैंने मेरी इच्छाओं में अतिरेक किया हुआ है दोस्तों, मैं बर्बादी हुआ हूँ। मैं इतनी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया हुआ बंदा ये 3 चीजों में ही बर्बाद होता है। या तो फिर वो डरपोक रहता है दोस्तों, बहुत डर रहता है उसके मन में, या तो फिर वो वासना बहुत रहती है, या तो फिर दोस्तों वो सुरक्षितता यानी लालची रहता है, पैसे के पीछे भागते रहता है, और जिसके वजह से वो स्व की इच्छा से बाहर नहीं निकल पाता। तो ये सारी चीजें थी, मैंने दोस्तों एक्यूरेट पहचान लिया है कि मेरे में क्या प्रॉब्लम थी। मेरे में प्रॉब्लम थी दोस्तों वासना की। अब दोस्तों ये वासना की प्रॉब्लम थी, और इसको पूरा करने के लिए मुझे दारू पैरेलल सपोर्ट करती थी। दारू सिर्फ एक सिंबल है दोस्तों, मूड केमिकल। अल्कोहल, व्हाट इज अल्कोहल? अल्कोहल इज द मूड चेंज केमिकल, यानी मेरा मूड चेंज करता है सच केमिकल है, और मैं उसको सहारा बना लेता हूँ। लेकिन उसके पीछे की अगर डिटेल में अगर मैं जाऊँ तो ये 3 चीजें उभर के आएंगी। एक तो डर भगाने के लिए मैं दारू पीऊंगा, या तो फिर लालच को पैसा कमाने के लिए, लोगों को छूतिया बनाने के लिए मैं पीऊंगा, या फिर वासना के सपोर्ट लेने के लिए मैं पीऊँ। और मैं ये 3 चीजें मेरे में कूट-कूट के भरी हुई है। ये साली बहुत बेकार चीज है। यही चीज है दोस्तों अल्कोहलिज्म की। और ये 3 चीजों को बढ़ावा देने के लिए अल्कोहल का सपोर्ट मिलता है। अब दोस्तों ये 3 चीजों में मेरी इच्छाएं छुपी हुई थी। स्व की इच्छा ये तीनों चीजों में छुपी हुई थी, लेकिन उसको सहारा मिल जाता था शराब का, और जहां उसको शराब का सहारा मिल गया, वहां दोस्तों मेरा जो थोड़ा बहुत भी सात्विक की अच्छी इच्छा थी वो खत्म हो गई दोस्तों। वहां मैंने देखा कि अब वाइन पावर काम कर रहा दोस्तों, कि मैं जब भी जीजे जाया करता था
मैं जाने के पहले मेरे को डर लगा करता था, साला जाऊं बराबर होगा कि नहीं होगा, साली डेयरिंग कहाँ से लाऊं बात करने की, इससे में दोस्तों डर लगता था मेरे। तो कहाँ कहाँ से यार डेयरिंग लाऊं, तो मैं क्या करता था, जाने के पहले दोस्तों एक बराबर 90 मारता था कंट्री की, एक 90 मारे अपना गए, और जो भी काम था वो मैं निपटा के रिटर्न आता था, और फिर और एक 90 मारता था, यानी मेरी इच्छा को हावी हो गई दोस्तों वाइन पावर। दोस्तों एक किस्सा बताऊंगा आपको। मैं काटोल के तरफ एक सावर गांव करके वहाँ कुछ गवर्नमेंट के काम से गया था। वो काम था, वो टेंडर मेरे पास था, और कुछ लोगों को मेरे को चीजें बांटनी थी। तो दोस्तों मैं सुरक्षितता के अंतर्गत 2 पैसा 2 नंबर का वहां कमाने की मैंने इच्छा रखी, सुरक्षितता के अंतर्गत। और दोस्तों मैं वो पैसा कमाने के लिए, मेरा दिमाग ज्यादा चलता है, बेवड़ा हूँ तो मेरे उल्टे सीधे क्रिमिनल दिमाग है दोस्तों मेरा, साधारण दिमाग नहीं रहता। तो मैं एक गांव में पहुंच गया, वहां से मैंने कुछ लोगों को बोला कि आपको मैं ये, उनका नाम नहीं था दोस्तों लिस्ट में, मैं आपका नाम ऐड कर लूंगा, आप मेरे को पर कैंडिडेट 300-400 रुपये जो लेना है मैं ले लिया, और 2 दिन के बाद मैं आपको वो स्कीम के अंतर्गत मटेरियल सप्लाई करूंगा। अब दोस्तों उस वक्त मुझे याद है, मैं ये में भी आ रहा था, और 2-3 महीने सोबर होऊंगा मैं। दोस्तों वो ये काम किया मैंने, और उनसे करप्शन से सुरक्षितता के अंतर्गत इस कैटेगरी में आता है, मैंने पैसे लिए, और बाद में 2 दिन के बाद वो कार्यक्रम में शुरू करने वाला था, वो जीवन उपयोगी अनाज वगैरह बांटा था। तो दोस्तों 2 दिन उस दूसरे दिन एक पैसे तो कलेक्शन कर लिया मैंने, 40-50 लोगों से पैसे ले लिए, और 2 दिन के बाद देने वाला था, तो एक ये आया मैसेज कि मिनिस्टर अन्न नागरिक पुरवठा मंत्री वो आके कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं, और उसी दिन आपको बांटअप शुरू करना है, तब तक आप बांटअप नहीं कर सकते। और दोस्तों उसके लिए 7-8 दिन लेट हो गए, और वो लोगों की इंक्वायरी आना चालू हो गई। ये भाव बोले हमारा नाम, हमसे पैसे ले लिए, ये हो गया वो हो गया, साला दूंगा दूंगा, रुको ये कार्यक्रम शुरू होने के बाद लूंगा। लेकिन एक दोस्त को अनायासा डर उत्पन्न हो गया मन में, यार साला देखो अपन ने लिए काम नहीं हुआ, क्योंकि 2 नंबर के काम में डर आता है दोस्तों। अब दोस्तों वो डर तैयार हो गया मन में, और उस दिन वो कार्यक्रम था नरखेड़ में, वो कार्यक्रम था तालुका में, वहाँ मिनिस्टर आए, पूरी टीम आई, उसके मार्फत से कुछ साइकिल बांटअप होने वाली थी, और वहीं पे अनाज के साथ में जो चेक देने वाले थे वो चेक हमको देने वाले। तो दोस्तों वो 30-40 जन थे ना, वो लोग वहां पे आए। आने आने के बाद दोस्तों वो डर उत्पन्न हो गया, साला बोला ये लोग आए और मिनिस्टर को बता देंगे मेरी नौकरी चली जाएंगी, ऐसा होगा, अमका होगा, तमका होगा। डर उत्पन्न है दोस्तों, मैं 2.5-3 महीने से सोबर हूँ, दारू नहीं पिया हूँ मैंने। तो दोस्तों वो मिनिस्टर स्टेज पे बैठा, उसके सामने ये लोग बैठे हुए हैं, और मैं उसके साइड में स्टेज पे खड़ा हूँ। मैं बोला यार साला ये लोग बताएंगे, मैं हार्ट बीटिंग दोस्तों मेरी बढ़ गई बराबर, यार साला बता देंगे क्या होगा क्या नहीं क्या नहीं। डर है दोस्तों, ये डर ये उत्पन्न हो गया है मेरी, ये और ये जो डर उत्पन्न हुआ उसके पीछे वजह थी मेरी स्व की इच्छा। मेरी इच्छा चाहती थी कि 2 नंबर का पैसा कमाऊं नियम बाह्य हिसाब से, और पैसा ये सुरक्षितता की कैटेगरी में आता है। तो मैंने वो कृति कर लिया था दोस्तों, आगे पीछे का विचार न करते हुए। लेकिन अभी उसके साथ में डर उत्पन्न हुआ, वो डर उत्पन्न होने के लिए मेरी स्व की इच्छा मजबूर जब ये थी दोस्तों जवाबदार, क्योंकि गलत काम किया था, गलत काम करूंगे तो डर उत्पन्न होगा, अगर गलत नहीं करता था तो मैं डर मेरे को उत्पन्न नहीं होता था। अब दोस्तों मैं क्या करूं क्या नहीं, क्या करूं क्या नहीं, मेरा वो पसीना आ रहा, मेरी हार्ट बीटिंग बढ़ रही है, और वो सोच सोच के मैं परेशान हो गया। मैं बोला यार साला इससे अच्छा तो दारू है। यानी दोस्तों स्व की इच्छा वो जब गलत होती है तो मैं दारू का सहारा लेता। वहां से दोस्तों मैं निकला, मोवाड़ के उस नगर परिषद से पैदल पैदल 1-1.5 किलोमीटर तक के बाहर है एक वो नरखेड़ में रेलवे क्रॉसिंग के पहले, वो बार में दोस्तों मैं पैदल पैदल गया। जाने के बाद वहाँ एक क्वार्टर लिया, क्वार्टर पहले गटकाया, और क्वार्टर गटकाने के बाद दोस्तों वो डर मेरा भाग गया। अब यहाँ से दोस्तों गलत चीजों को बढ़ावा देने के लिए वाइन पावर आ गई, और वो वाइन पावर एक निप पी के एक निप जेब में डाल के दोस्तों मैं आया,
ढाई महीने की मेरी सोबरिटी पानी में। तो दोस्तों इस प्रकार ये एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे जिंदगी में जो भी गलत कार्य किया करता था, तो उस गलत कार्य को बढ़ावा देने के लिए वाइन पावर काम किया करती थी, शराब की पावर काम किया करती थी। और दोस्तों मैं वहां आया, फिर खड़ा रहा, कोई टेंशन नहीं, मैंने वो पूरा डील कर दिया वो। तो दोस्तों ऐसा वो शराब मेरे को वाइन पावर में लिया करता था। तो ये एक उदाहरण दिया, ऐसे मेरे जिंदगी में कई उदाहरण हैं। जब जब मैं तो गलत ही इंसान हूँ, मैं सुरक्षितता के पीछे भागूंगा, डर के पीछे भागूंगा, अनैतिक संबंधों के पीछे भागूंगा, और ये सारी चीजें करते रहूंगा, तब मेरे में गलत कर रहा हूँ करके डर उत्पन्न होगा, और वो डर उत्पन्न होता है, उसको मिटाने के लिए मैं शराब का सहारा लिया करता था। मेरे लिए जो वाइन की पावर थी वो मेरे इच्छा से बड़ी हो चुकी थी। और दोस्तों कार्ल युंग सर बोलते हैं कि एक अल्कोहलिक जब रहता है और जब वो कोई कृति करता है, तो उसको उसके दिमाग में ये पावर ही नहीं है कि वो कृति या वो परिस्थिति के बाद में क्या रिजल्ट आएगा, ये सोचने की कैपेसिटी नहीं है दोस्तों हम 15% वालों में। वो मैंने देखा कि मेरे को सही कृति करते नहीं आता है, इसलिए मेरे रिजल्ट कम रहते। और मैं जब भी कृतियां करता था, गलती करता था, उसमें मेरा स्वार्थ छुपा हुआ रहता था, सारे कैरेक्टर डिफेक्ट छुपे हुए रहते थे, और ये नैसर्गिक प्रवृत्तियां छुपी हुई रहती थी, जिसके वजह से दोस्तों मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता था, और शराब पी के अपनी जिंदगी आगे बढ़ती। तो दोस्तों मेरी जिंदगी में वो विल पावर निकल चुका था, मेरी जिंदगी में अभी वाइन पावर आ चुकी। हर जगह दोस्तों मैं दारू का सहारा लिया करता था। जब मैं रात को उठता था, सुबह विड्रॉल रहता था, सर दुखता था मेरा, हाथ वाइब्रेट होते थे सारी, मैं बोलता था यार एक आधा पैक मार लो ना, ये सब गायब हो जाए। और दोस्तों वाइन पावर मेरी जिंदगी चला रही थी, लेकिन ये जिंदगी दोस्तों बर्बादी की तरफ लेके जा रही थी, ये मुझे समझ में नहीं आया। धीरे 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 दोस्तों बर्बादी की तरफ लेके जा। अब दोस्तों मैं और थोड़ा सा क्लोज ओपनली शेयर करूंगा। मैं 2004 में दोस्तों मैंने डिसाइड किया था अपनी जिंदगी में कि मैं 2010 में शादी करूंगा, 2020 में शादी करूंगा, यानी 2010 में, सॉरी 30 साल की उम्र में मैं शादी करूंगा करके अपने मैंने जिंदगी में कुछ एम बनाए थे। 2030 तक की ये करूंगा ये। मैं 23-24 साल का था दोस्तों, और मैं नवेगांव बांध में था। नवेगांव बांध में दोस्तों मैं एक टीम के साथ में क्रिकेट खेला करता था, और वहां पे वो एक सुरेश नाम का लड़का था जो काफी अच्छा क्रिकेट खेला करता था। और वो खेलते खेलते दोस्तों उसके प्रति मेरे मन में खुन्नस का भाव, बदले का भाव, गुस्से का भाव उत्पन्न हो गया, यानी मेरी इच्छा से मैंने वो तैयार किया, हालांकि उसके तरफ से कोई रोल नहीं। और देखो देखो ये खुन्नस और गुस्से का जो इच्छा है मेरी थी, वो मैंने कैसे एक्शन में निकाला। दोस्तों उसकी सिस्टर की शादी थी, दूर की सिस्टर की शादी थी, मैं भी उसको सिस्टर माना करता था। और दोस्तों वो बोलते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो दोस्तों उसकी शाम की शादी थी, मैं सुबह से काम पे लगा हुआ हूँ, मेहमानों को ला रहा हूँ, मेरे हाथ में बाइक है, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 2004 में। और दोस्तों सुबह से मैं दारू पी, इंग्लिश देसी महुआ जो मिल रहा हो, सुबह से दारू। मैं ढा हो गया दोस्तों, भाव हो गया। भाव होने के बाद दोस्तों शाम को 9-10 बजे सुरेश मुझे बुलाने आए, और रवि बोले खाना खाने चल, बोले। अभी वो मेरे से बड़ा था, शादीशुदा था, मैं कुंवारा था। तो दोस्तों वो खुन्नस नशे में किस प्रकार निकली वाइन पावर के अंतर्गत, मैंने उसको गाली दे दी। गाली देने के बाद दोस्तों वो सुरेश ने मेरे कान के नीचे एक बजा दी। अब दोस्तों उसने कान के नीचे बताया, मेरा ईगो हर्ट हो गया, मैं बोला साला मेरे को मारा इसने। और दोस्तों मैं नशे में डिश होके जिस कोठे में दोस्तों मैंने वो एक ग्लास लिया था, 90 मारी थी और 90 छुपा के रखी थी, और मेरा उद्देश्य था कि सुरेश को दूंगा। मैं गलनते हुए वहां गया दोस्तों, वो 90 लिया और उसको ग्लास में उड़ा और गटगट पी गया। आखिरी की पंगत चल रही थी दोस्तों, और वो सुरेश के पूरे रिश्तेदार, मामा काका साला, जो पुलिस विलिस में सीआरपीएफ में है, वो बैठे थे सब लोग। वो सुरेश ज्यादा दारू नहीं पीता था, लेकिन वो खुन्नस बदले की भाव दोस्तों मेरे मन में उत्पन्न हुआ। मैंने ग्लास उठाया, वो मैदान में गलनते हुए गया, और भारी पंगत में उसको वो ग्लास फेंक के मारा, भला ही उसको लगा नहीं। लेकिन दोस्तों वहां उसके जितने रिश्तेदार थे सब लोग उठे दोस्तों, और मेरे को जम के धोए उन्होंने, यानी मेरे पूरे कपड़े फट गए दोस्तों। और मैं वहां से जाओ मेरे रूम तक के आते आते मैं 4-5 बार गिरा भी दोस्तों, मेरे चलने का होश नहीं था।
सुबह उठ के जब मैंने देखा तो मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही थी, तो उन्होंने धक्के देके दोस्तों वहां से बाहर निकाला अपमानित करके। और दोस्तों फिर बोला साला ये सारी चीजें हो गई, और फिर मैंने सूरज तेरे को बताता हूँ रुक। दोस्तों वहां से मैं आया नागपुर, और नागपुर में आके अपने जवाई बहन और अपने मम्मी के सामने तमाशे की कि मेरे को शादी कर दो, नहीं तो मैं नौकरी छोड़ता, ऐसा करता वैसा करता। 7 दिन में दोस्तों मैंने शादी कर, मेरे पास में 1 रुपया नहीं था दोस्तों। तो दोस्तों की इच्छा से उस शादी करने के पीछे का उद्देश्य ये था कि भैया उसको दिखाना है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, वहां मेरे नैतिक संबंध थे। मैं सोचता था कि साला मेरा शौक बहुत बढ़ गया था। मेरे ऑफिस में एक लेडीज के साथ में चक्कर चल रहा था, और उसके रिलेटिव, उसके भाई लोग वगैरह क्रिमिनल थे दोस्तों। और मैं बोला साला ये लोगों को पता चल गया तो मेरे को काट के फेंक देंगे, इसलिए दोस्तों वहां से भी निकलना हो जाएगा। तो ये सारी दोस्तों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही थी, मेरी इच्छा और ये मेरी जो शराब थी वो। और दोस्तों बहुत तकलीफ में था। मैंने 2004 में शादी कर ली, अपने जो प्लान थे मेरी जिंदगी के सारे खराब हो गए। उसके बाद शादी के होने के बाद भी मैं उसको बराबर टिका नहीं पाया। 1 डेढ़ साल के बाद झगड़े हो गए। झगड़े होने के बाद दोस्तों जो बनाई हुई इज्जत थी वो चली गई, सब वाट लग गई। और ये सारी ये जो झगड़े लगाना ये होना, उसके पीछे मेरी वजह दिखती थी दोस्तों, मेरी शराब के बाद दारूडा पीते। यानी कोर्ट में मैटर होता था, पुलिस के मैटर होते थे, 7-8 बार पुलिस स्टेशन लेके गई बीबी। तो अपने तो साली सुनते ही नहीं थे। जहां उन्होंने बोल दिए साहब हाँ दारू पीते, वहां खत्म। पुलिस वाले आगे का सुनते ही नहीं। जहां रिश्तेदारों में बैठक हो गई, यहाँ दारू पीऊन त्रास देते, वहां खत्म हो जाता था दोस्तों के। यानी मेरे साथ में एक ऐसा ये छप गया था, यानी रवि कौन तो बेवड़ा। यानी रिश्तेदारों में, ऑफिस में, सभी तरफ। और दोस्तों पूरी जिंदगी वो वाइन पावर के सहारे जी रहा था, वो भी बहुत तकलीफ वाली जिंदगी। धीरे धीरे, पर वो वाइन को छोड़ नहीं सकता था। बीबी छूट गई तो चलता, पर वो दारू नहीं छूटने को होना, और छोड़ भी नहीं सकता था दोस्तों। विल पावर ही काम नहीं करती। अरे बिल डब्ल्यू, अपना डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ बहुत सुंदर बोलते हैं कि भैया बाकी वो चीजों के मामले में एक दारू बेवड़े की शायद विल पावर चल सकती है, लेकिन जहां दारू की बात आई वहां उसके विल पावर पूरी जीरो हो जाती, पूरी जीरो हो जाती। यानी मैंने देखा दोस्तों अपने आप को कि मैं भंडारा में जब था पोस्टिंग पे, योगेश किशोर और मैं, हम 3 जनों की जोड़ी थी दोस्तों जो शराब पीने की। और सब तीसरे चौथा था, वो कभी कभार वाला था। लेकिन दोस्तों जब भी हम 4 लोग मिले और दारू के बारे में चर्चा निकलती थी, ये चारों बेवड़े तो बिना दारू की चर्चा नहीं निकल सकती। तो दोस्तों जब भी दारू की चर्चा निकलती थी ना, ये योगेश बोलता था कि यार हम शायद 10-11 बजे चर्चा निकालते थे, यार लंच टाइम के पहले 1:30-2 बजे अपन जाएंगे, पी के आएंगे। ऐसा वो प्लान करता था। 2-3 घंटे का उनका वो टाइमिंग रहता था। वो किशोर भी उसको एग्री होता था, वो सतीश भी एग्री होता था। मैं दोस्तों तुरंत में मेरे को कब मिलता। और दोस्तों वो तीनों तो गए भाड़ में, वो चर्चा निकली तो मैं जाके चुपचाप में जाके एक 90 मार के आ जाता था, वही तुरंत में। तो दोस्तों ये मैंने देखा कि यार सारी पूरी जिंदगी दारू में हो गई। हर चीज के लिए रोना गाना हंसना खाना हगना मुतना, कोई भी चीज है तो दारू। और ये क्रेज बन गया था दोस्तों। सारी जिंदगी बर्बाद, परिवार बर्बाद, कर्जा, शारीरिक हालत टूट चुकी थी, समाज से इज्जत चली गई थी, सारा खत्म हो गया था दोस्तों। और मेरी जिंदगी पूरी वाइन पावर चला रही थी। और वो धीरे धीरे और कुछ दिन तक के चला ही रहती ना, तो शायद खत्म हो गया रहता दोस्तों, मैं मर गया रहता। लेकिन ये शुरुआत हुई थी, मेरी इच्छा से ही शुरुआत हुई थी दोस्तों। लेकिन आखिरी में जब मैंने देखा, एंडिंग में 2008, 9, 10 में, तो मेरी इच्छा नहीं चलती थी, सब वाइन पावर ही चला रही थी मेरी जिंदगी, और वो खत्म करने के कट्टार थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अभी मैं उदाहरण देख रहा हूँ दोस्तों। अभी 15 दिन महीने पहले मेरे ऑफिस का एक कलीग धनंजय मगरे, गढ़चिरौली में मैं था 14-15 को पोस्टिंग में, उसको कई बार ये में लेके गया दोस्तों। मैं कभी समझा के, कभी दारू पिला के, कभी इस बहाने कभी इस बहाने। अरे बोले अपन तेवढे बेवड़े आओ का। वो परशुराम भाऊ है गढ़चिरौली की, उन्होंने मैसेज दिए, उनके घर के बाजू में रहे, 4 साल से मैसेज दे रहे, साला नहीं माना। 38 की एज है दोस्तों, 38 की कोई एज नहीं होती। और 38 के एज में
अभी 1-1.5 महीने पहले पंगु हो गया, एडमिट था सरकारी हॉस्पिटल में, गया, मर गया दोस्त। 38 साल के 4 साल का लड़का है, 30-31 साल की औरत होंगी। तो दारू दोस्तों एक दिन खत्म करने वाली मेरे भाई को, ये अगर विल पावर पे, अगर मैं वाइन पावर पे जिंदगी चलाऊं। और दोस्तों मेरे में वो दमसम नहीं है, मेरे में वो दम नहीं है, मेरे में वो विल पावर नहीं है कि मैं दारू को अपने विल पावर से दारू से दूर रहूं। मैंने बहुत कोशिश की दोस्तों अपने विल पावर पे दारू से दूर रहने की। कभी 15 दिन, कभी 1 महीना, कभी 6 महीना, कभी साल भर। कोई डी एडिक्शन सेंटर में वगैरह डाल दिए रहते ना दोस्तों मेरे को, बाहर से वो कैदी के जैसा अंदर डाल दिए रहते तो 2-3 महीना, लेकिन बाहर आने के बाद दारू ही पीता था। मेरे विल दोस्तों पूरी तरह दारूमय हो चुकी है, और मेरे विल पावर पे मैं हार चुका हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत अतोनात कोशिश की, विल पावर पे दारू छूटती ही नहीं। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हमारे सुशील भाई बहुत सुंदर बोलती कि मैं अपने अकेले के बलबूते पे शराब नहीं छोड़ सकता। तो दोस्तों इस चीज की स्वीकार जब मैं करूंगा ना, तब कहीं जाके दोस्तों ये बीमारी को मैं समझूंगा, और तब ये सुधारने का मार्ग स्टार्ट होता है। जो स्वीकार बोलते हैं दोस्तों, एक छोटा सा शब्द है दोस्तों स्वीकार, ये आध्यात्मिक शब्द है। और ये स्वीकार ही है दोस्तों जो मेरे कार्यक्रम की शुरुआत कर सकता है, शराब से दूरी, भगवान की तरफ जाने के बाद। हर हर चीज के लिए दोस्तों ये स्वीकार, वेलकम, वेलकम करना, स्वीकार करना। तो दोस्तों ये चीज नहीं थी मेरी जिंदगी में। मैं हर किसी कभी स्वीकार ही नहीं करता था, कभी हार ही नहीं मानता था। हर बार अपनी इच्छा चलाना, हर बार अपनी इच्छा चलाना, दूसरों की इच्छा से चलने ही नहीं देता। तो इसी वजह से दोस्तों मैं दारू से दूर नहीं निकल रहा था। बट दोस्तों मेरे से एक अच्छा काम ये हुआ है कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आते रहा, आते रहा, आते रहा, आते रहा। और आते रहने के वजह से दोस्तों कब वो स्वीकार मेरे जिंदगी में आया मुझे पता ही नहीं चला कि हाँ मैं एक शराबी हूँ। दोस्तों मर्द से बाहर निकलना है ना, तो वो बीमारी से बाहर निकलने के लिए दोस्तों मुझे इसकी दवा ढूंढना पड़ता है। और मैं जब वो दवा बीमारी को स्वीकार करूंगा, जिस तकलीफ को मेरे स्वीकार करूंगा, तभी रास्ता निकलेगा। तो दोस्तों ये स्वीकार का भाव अल्कोहलिक्स एनोनिमस की उस मीटिंग में आया। मीटिंग में आप लोग मिले मुझे, और आप लोगों के अनुभव सुनते रहा। मेरे को कभी रोका नहीं गया दोस्तों। मैं दारू पी के आता था, कभी मेहंदी लगा के, कभी हाफ पैंट पे, कभी कैसे तमाशे करता था। मैंने 10 साल बहुत नंगा नाच किया दोस्तों ये में आने का। 10 साल दोस्तों मेरे को कभी रोका टोका नहीं गया। मैं 2000 से लेके 2010 तक के ए में भी आता था और दारू भी पीता था, कभी नहीं रोक टोक की दोस्त। लेकिन कब वो स्वीकार आया मुझे पता ही नहीं चला। और स्वीकार आने के बाद मेरा स्पॉन्सर मुझे बहुत बोलता, बढ़िया बोलता था, रवि बोले विल पावर तेरा नहीं चलता। बोला नहीं चलता भाऊ, अभी दारू तो छोड़ो, किसी के मामले में नहीं चलता। बोले वाइन पावर तेरी जिंदगी चला रही। हाँ भाऊ, बोला वाइन पावर मेरी जिंदगी चला। अब वाइन पावर से और विल पावर से बड़ी शक्ति तेरे को ढूंढना पड़ेगा, और वो है दोस्तों डिवाइन पावर, यानी ईश्वरीय कृपा। और ईश्वरीय कृपा सिर्फ सोचने से नहीं मिलेंगी रे भैया, बोले उसके लिए बोले कुछ एक्शन करना पड़ेगा। वो एक्शन जब तू करेगा तब वो डिवाइन पावर तेरी जिंदगी में काम करेंगी। तो बोला भाऊ क्या क्या एक्शन है? कोई बड़ी एक्शन नहीं है, बोले बहुत सिंपल एक्शन है। बोले कोई भगवान के ढूंढने नहीं जाना है, बोले छोटी सी एक्शन है। बोले बस, बोले उसको प्रार्थना कर, बोले हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगा ना, बोले तो प्रार्थना करने से ईश्वर तेरी जिंदगी में कार्य करना शुरू करेगा। बोला हाँ क्या भाऊ? तो बोला ठीक है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ, बोला एक्शन के अंतर्गत। तो दोस्तों प्रार्थना करना मैंने शुरू की। सुबह उठते बराबर जो ये के मेंबर बोलते थे की रवी उठते बराबर देवा आजचा दिवस मला दारू प्यायची नाही, मदत कर, बस इतना तो बोल सकता है ना, बोले इतना बोल, बोले तो डिवाइन पावर तेरे को कार्य करना शुरू कर देती है, बोले स्टार्टिंग की। दोस्तों मैं बेड पे उठ के वो एक्शन करने लगा, यानी उठ के बराबर मैं भगवान के प्रार्थना करने लगा। और दोस्तों काम कर गई प्रार्थना, कर गई प्रार्थना, काम कर गई दोस्तों। मेरे को एक्शन करना पड़ा प्रार्थना के साथ साथ में, थोड़ी एक्शन की जोड़। तो कौन सी एक्शन थी? रेगुलर मीटिंग में बैठना है। मीटिंग दोस्तों स्टार्टिंग के दिनों में मीटिंग नहीं मिलती थी, बड़ी जबरदस्त रूटीन रहा करती थी दोस्तों मेरी स्टार्टिंग कि मैं सुबह 6 बजे उठता था, नहाना धोना करना, वहां 6:30 बजे निकलना घर से टिफिन लेके,
टिफिन लेके निकलना दोस्तों, मेरी बीवी भी सुबह उठ के टिफिन बना के देती थी। गुड मॉर्निंग की मीटिंग जाता था, मीटिंग दोस्तों कंडक्ट करता था मैं स्टार्टिंग के दिनों में। और मीटिंग कंडक्ट करने के बाद दोस्तों वहाँ 8 साढ़े 8 बजे तक मीटिंग रहती थी। 8:30 पौने 9 बजे की बस पकड़े, अप डाउन का काम चलता था, भंडारा गए तो 10:30 बजे तक अपनी ड्यूटी से फिर 6 बजे वहाँ छुट्टी होती थी। दिन भर दोस्तों, दिन में एक कॉल स्पॉन्सर को करना, वहाँ मंदिर था पीछे, वहाँ जाके दोस्तों प्रार्थना करना, भूखा नहीं रहना, वहाँ मेंबरों को टच में रहना, दिन में 1-2 मेंबरों को कॉल करते रहना, साथ में लिटरेचर लेके जाना। और वो लिटरेचर भी दोस्तों मेरे टेबल पे कांच था और कांच के नीचे में लिटरेचर डाल के उसको पढ़ा करता था। तो ये कृति, और दोस्तों मैं ये सारी चीजें मैं सातत्य नहीं रख पाता था। मैंने घर में 8 चिट्ठियां बनाई, 8 चिट्ठियां कि भैया मेरे को मीटिंग करना है, कुछ नया सीखना है, प्रामाणिक रहना है और ओपन माइंडेड रहना है। ये 8 चिट्ठियां मैंने दोस्तों घर में 8 दर्शनी भागों में लगा दी, संडास में लगा दी थी, बाथरूम में लगा दी थी, दरवाजे के पीछे जहाँ मैं सोता हूँ बेड के नीचे, जहाँ बाल बनाता हुआ आईने के ऊपर। और ये मेरे 24 घंटे मेरे दिमाग में रहा करता था। तो दोस्तों ये कृति के साथ साथ में कुछ डिवाइन पावर के नजदीक जाने के लिए कुछ और कृतियां बताई थी मेरे स्पॉन्सर ने कृतियां बताई थी दोस्तों। और ये कृति मैं करते गया, मैंने कोई 1-1.5 महीना हुआ दोस्तों, और मैं बोला चाहे कोई भी हो जाए मेरे को साला सोबर होना है। तो थोड़ी देर पहले जो बात बोला था ना कि दारू सेकेंडरी है, वाइन पावर सेकेंडरी है, उससे मस्ट इम्पोर्टेंट है मेरा विल पावर। मेरा विल पावर अगर मैंने दुरुस्त नहीं किया, अपने विल पावर को भगवान के विल पावर से अगर नहीं जुड़ाया, तो दोस्तों मैं शराब से दूर रह लूंगा, लेकिन मैं तकलीफ में रह सकता, क्योंकि मैं बेवड़ा हूँ। एक जीता जागता बांबू दोस्तों, बिना दारू पिए ही भी मैं मेरी जिंदगी में तकलीफ ला सकता हूँ। बिना दारू पिए भी मैं अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। बिना दारू पिए ही दोस्तों मैं आर्थिक दिवाळखोर बन सकता हूँ। बिना दारू पिए ही दोस्तों मैं डर से बिना आत्मविश्वास की जिंदगी, सिर्फ दारू दूर रह जाएंगी, ये के सपोर्ट में आऊंगा। बाकी चीजों पे अगर मैं कृति नहीं करूंगा और डिवाइन पावर की मदद नहीं लूंगा ना, तो मैं बर्बाद करने वाला हूँ। मेरे को पता है दोस्तों, 1.5 महीने के सोबरिटी के बाद मेरे तब तक ध्यान में आ गया था, मेरे स्पॉन्सर ने बोला था वो बात कि दारू सेकेंडरी है रवि, फर्स्ट तेरी मेजर प्रॉब्लम क्या है वो देख। मैं देखा दोस्तों, मेरी मेजर प्रॉब्लम, मेरी 24 घंटे विचार रहता था बाइक, औरत, बहुत भयंकर, यानी लस्ट था दोस्तों मेरे दिमाग में। मैं 1.5 महीने की सोबरिटी के बाद में चौथा कदम लिख लिया दोस्तों अपना, चौथा कदम लिख लिया। और मेरे स्पॉन्सर के बाद चौथे 5वें कदमों के अंतर्गत मैंने सारी चीजें शेयर करी। अल्कोहल ने जितना मेरे को प्रताड़ा नहीं था ना दोस्तों, उससे कई ज्यादा प्रताड़ा था मेरे ये विचारों, ये मेरे स्व की इच्छा की वजह से, ये चरित्र की वजह से, और बहुत बर्बाद किया था दोस्तों। और जब मैंने वो किया ना, उसके बाद है ना दोस्तों, मैंने पलट के कभी दारू की तरफ नहीं गया। जो रवि थोड़े थोड़े बात के लिए 10 साल दारू पीता था ना, एंड दोस्तों यार अभी जो 10 साल मेरे सोबरिटी में कई बार में गया हूँ दोस्तों, कई बार, हर साल दोस्तों मैं दिवाली अधिवेशन में 30-35 हजार के वो मंत्रालय के लोगों को दारू बांटता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा क्षणिक भी इच्छा नहीं होती कि मैंने दारू। अभी पिछले साल बनाए से दोस्तों पुलिस स्टेशन जेल जाना पड़ा, एक्सीडेंट हुए, गाड़ियां चोरी हो गई मेरी 4 व्हीलर, लोगों ने टपका दिया, ये किए, कर्ज बाजारी हो गया। लेकिन कभी भी दोस्तों मेरे को ऐसा क्षण भर भी टच नहीं होता कि रवि मैंने दारू पी लेना चाहिए। क्यों? तो दोस्तों ये सारी कृतियां मैंने करके मैंने ईश्वर से अपने संबंध बना लिए। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो 12 कदम है ना दोस्तों, या फिर ईश्वर की इच्छा अगर सुनना है ना, तो ये स्व की इच्छा में जो कचरा भरा हुआ है ना, वो निकालना पड़ेगा। और वो निकालने के लिए रेडीमेड प्रोग्राम है दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस का। चौथे कदम से लेके 90वें कदम तक के कर लिया मैंने, तो समझ लो दोस्तों मेरे को ईश्वर की इच्छा समझ में आ गई। तीसरे स्टेप की जो बोलती है कि हमने ये तय किया, हम अपना मन और जीवन उस शक्ति के हाथ में दे देंगे जिसे हम अपना भगवान समझते। स्व की इच्छा को ईश्वर की इच्छा से कनेक्ट करना, डिवाइन पावर का अपने जिंदगी में काम करने देना। और ये करने के लिए दोस्तों चौथे कदम से 90वें कदम तक के मेरी स्व की इच्छा क्या है नेगेटिव वाली, वो ढूंढना पड़ेगा। क्या मैं सुरक्षितता के लिए लालच, अहंकार को लेकर द्वेष, खुन्नस पाल रहा हूँ लोगों की? क्या मैं डर के भावना में जी रहा हूँ? क्या मैं वासना के भावना में? मेरी लाइफस्टाइल क्या है? तो जब तक ये सारी चीजें मैं खोद के नहीं निकालूंगा, इसको क्लियर नहीं करूंगा, डिवाइन पावर के साथ संबंध नहीं कर। हाँ, लेकिन अगर मैं ये में आते रहूं, फेलोशिप में रहूं, रेगुलर मीटिंग करते रहूं, ऐसे ऑनलाइन मीटिंग करते रहूं, शराब से दूरी मिल जाएंगी दोस्तों। शराब से दूरी मिलना कोई
बहुत कठिन या पहाड़ उठाने वाला काम नहीं है। ये कि मीटिंग फेलोशिप में आ जाए तो जुड़ जाता हूँ, लेकिन कठिन और थोड़ा सा हार्ड काम है डिवाइन पावर के साथ में संबंध बनाना। और संबंध बनने के बाद एवढा हो दोस्तों, मैं स्व की इच्छा कभी भी चलातो. तर तिसऱ्या पायरीमध्ये क्लिअर कट लिहिलं आहे डिवाइन पॉवर जेव्हा समजायची असेल तेव्हा, की वो जो स्व की इच्छा का दरवाजा एक बार खोल दिया तो वो अंदर बाहर होते रहने वाला है, वो खुलाच नहीं रहेगा. मैं स्व की इच्छा भी चलाऊंगा, ईश्वर की इच्छा भी चलाऊंगा, वो बार बार रिटर्न अपने हाथ में इच्छाएं लेते रहूंगा. लेकिन मैं ये चौथे कदम से 9वें कदम को क्लियर कर लूं और बाद में इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए अपने स्व की इच्छा के बंधन से जब मैं बाहर निकलता हूँ, तब कहीं दोस्तों अपनी इच्छा को बाहर रख के दूसरों के बारे में जब मैं सोचने लगता हूँ, तब कहीं जाके दोस्तों भगवान के साथ संबंध बनता है. और दूसरों के बारे में मैं तभी सोच सकता हूँ जब मैं सेवा में उतरता हूँ. यानी वो 10वां 11वां और 12वां कदम बोलती है सेवा का. इसलिए दोस्तों मैंने पिछले 10 साल में अपने आप को सेवा में रखा हुआ है. अभी दोस्तों बड़ी मजे की बात वो शेयर करके खत्म करूंगा, टाइम होते आ रहा है. बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब के बारे में बहुत सुंदर मैंने जब पढ़ा देखा, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि बिल डब्ल्यू दोस्तों आध्यात्म के मार्ग से आए हुए थे, लेकिन उनको आध्यात्म या 12 कदमों के बारे में शायद उतना पता नहीं था जितना उनको बीमारी के बारे में पता था. और डॉक्टर बॉब मेडिकल क्षेत्र से आते थे दोस्तों, बट उनको दोस्तों डिसीज के बारे में उतना पता नहीं था, लेकिन उनको रिकवरी के बारे में ज्यादा पता, सर्विस के माध्यम से कैसे रिकवरी होती करके. उन्होंने दोस्तों 10 साल में 5000 लोगों को सर्विस दी, यानी एक दिन में 1.5 बंदों को वो सर्विस दिया करते थे. तो दोस्तों ये तरीका अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने क्यों, ये आदमी को वही कार्यक्रम क्यों दिया गया. बॉब को रिकवरी दी गई और जो रिकवर पर्सन लगता था बिल डब्ल्यू, उसको बीमारी के बारे में ज्यादा नॉलेज दिया गया, दोनों की मुलाकात करवा दी. तो दोस्तों वो मेंटेन रहने के लिए, यानी ईश्वर के चमत्कार हमको दिन ब दिन जब मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ूंगा तब पता चलेगा. लेकिन ये चीजें मेंटेन रखने के लिए मुझे सेवा में अपने आप को झोंकना पड़ेगा. स्व की इच्छा को हमेशा दबाते रहना के दूसरों की इच्छा के लिए काम करना पड़ेगा. और ये दोस्तों मैं कृति जब मैं करता है रहता हूँ, तब कहीं दोस्तों स्व की इच्छा और ईश्वर की इच्छा को मैं जुड़ा पाता हूँ और डिवाइन पावर को मेरी जिंदगी से मैं दूर निकाल सकता हूँ दोस्तों. तो वही करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों मैं, जिसके वजह से अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग, कन्वेंशन का कार्यक्रम, इंटर ग्रुप का कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम हो दोस्तों, वो कार्यक्रम में जुड़ा हुआ रहता हूँ. अभी दोस्तों आने वाले 30-31 दिसंबर और 1 जनवरी को कन्वेंशन 3 दिन का नागपुर के फेलोशिप के मार्केट से रामटेक में सुंदर कन्वेंशन लेने जा रहे हैं दोस्तों. अभी मैं प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन हुआ, इंटर ग्रुप का चेयरमैन हूँ. नागपुर में अभी सबसे बड़ा जो इंटर ग्रुप है जिसमें 50-60 ग्रुप है, उसका चेयरमैन. तो ऐसे कोई ना कोई माध्यम से दोस्तों मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ. साथ साथ में मेरे कैरिंग में मैसेज के काम रहते चल. तो दोस्तों क्या होता है, मेरी जो स्व की इच्छा रहती है, जो मेरी प्रॉब्लम देखती रहती है, दूसरों की बुराइयां देखती रहती है, अपनी ज्यादा फिक्र करती है, या तो फिर डर में लेके जाती है, या फिर वासना के विचारों में लेके जाती है. तो ये मेरी स्व की इच्छा है दोस्तों, वो 5 चीजों के तरफ नहीं लेके जाती. मेरी एक इच्छा रहती है कि भैया लोग ज्यादा से ज्यादा ए में आने को होना, ए का प्रोग्रेस होने को होना, लोगों को अच्छी सोबरिटी मिलने को होना, स्पॉन्सेस बने तो उन्होंने सोबर होने को होना. इस तरफ मेरी स्व की इच्छा जब दौड़ाता हूँ ना मैं दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली भगवान की डिवाइन की इच्छा मेरे तरफ दौड़ना चालू हो जाती है और मेरे सारे तकलीफों भरे काम वो भगवान निकालता है दोस्तों. मैं अभी पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, खुद कुछ नहीं करता दोस्तों अपने लिए, वो भगवान ही सब करता है. तो दोस्तों ये स्लोगन मैं इस तरीके से अच्छे से समझता हूँ, स्व की इच्छा, दारू की इच्छा और प्रभु की इच्छा. तो स्व की इच्छा को प्रभु की इच्छा के साथ अगर मेरे को जुड़ाना है तो ये सारी कृतियां मुझे करना पड़ेगा, और वही कृति करता हूँ जिसकी वजह से शराब से दूर हूँ, एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ दोस्तों. मैंने थोड़ा 5 मिनट ज्यादा लिए वीरेंद्र भाऊ, मैं माफी चाहूंगा. और मैं फिर से दोस्तों अभिनंदन बधाई देता हूँ दोस्तों कि मुझे होप ग्रुप, पायोनियर ग्रुप और स्नेहांचल ग्रुप ने यहाँ अपने अनुभव रखने का मौका दिया. मेरे जो भी अनुभव थे दोस्तों आप लोगों ने शांति से सुने. मैं आप सबका आभारी हूँ दोस्तों. थैंक यू.